पुनः जांच होना चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या देखिए, बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए का एक षड्यंत्र की तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं, काम कर रही हैं। आधार कार्ड अपनी होवे न, तो वो बोलती है बांग्लादेश की बंगला में कि है और दिखाती है। और बंगाल में इस पर एक गहन जांच की जरूरत है। ममता बनर्जी वोट की लालच में अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दी, जो भारत के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर एक जांच होनी चाहिए आधार का। दूसरा, रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया, एक जघन्य अपराध हुआ है जिसको शब्दों में बोलना बड़ी मतलब मुश्किल वाली परिस्थिति हो रही है। लेकिन जो हुआ, अभी तक कुछ भी इस बात में निकल नहीं आया। उनके नेता, उनके लीडर्स अलग अलग बयान दे रहे हैं। उदयन गुहा कह रहा है उंगली तोड़ दी जाएगी। अरूप चक्रवर्ती कहते हैं आप बॉयफ्रेंड के साथ घूमिए और काम पे मत आइए, अगर कोई आप लोगों को मारपीट करता है तो हमारी जिम्मेदारी। इस तरीके के बयान निकल रहे हैं। देखिए, टीएमसी के लोग अब फ्रस्ट्रेशन में हैं। बेटी, डॉक्टर बेटी, बंगाल की बेटी का गैंग रैप हुआ, जो डॉक्टर के रिपोर्ट में आया। पुलिस ने सीबीआई को देने के तक उसका कहीं डायरी में नहीं लिखा। तो इससे साफ जाहिर होता है आज उनके सांसद, उनके नेता थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि ममता दीदी के तरफ अंगुलियां उठेगी तो अंगुलियों को तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, अब बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी के तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, केवल इस्तीफा नहीं, इन पर भी केस चलानी चाहिए उस बेटी की हत्या के ऊपर, क्योंकि ये संरक्षण दे रही है। क्या कारण है? योगी जी मेरठ में घटना घटती है, पकड़े जाते हैं, यहाँ 5 दिनों, 6 दिनों, 7 दिनों तक ये और सबूत मिटा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी उसमें संलिप्त है। लेकिन वो तो आरजी कर उनको ही समझ जा रहा है। लॉकेट चैटर्जी और अन्य लीडर हो, उनके ऊपर इन लोगों ने बाकायदा, पुलिस ने वहाँ पर वो कर दिया हुआ है, केस किया है। ये कोई, ममता बनर्जी अगर अपने आप को कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग समझती है, ये किम जोंग वाली देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। आप कितने पर केस करोगी? नहीं कर पाओगी। इमरजेंसी लगा था इंदिरा जी, कितने पर केस कर पाई? अंत में उठाना ही पड़ा। ममता दीदी, आप पर अंगुलियां उठ रही है, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए और आपको इस्तीफा देनी चाहिए। और आरजीकर में जो तोड़फोड़ है उस मामले को लेकर एसआईटी इन्होंने गठित कर दी है, नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि सीधे तौर पर तो आप लोगों पर भी आरोप लगा था कि राम के कार्यकर्ताओं ने, वाम ने हमारे ये सब तोड़। अब एसआईटी लगा के उन दंगाइयों को ये बचाएंगी। वो दंगाई इनके थे, पुलिस इनकी थी। 12 बजे 1 बजे रात में। इसलिए ममता दीदी
आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस हो। दादा एक अंतिम सवाल, डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, क्या मांग, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बंगाल की डॉक्टर बेटी को न्याय मिलनी चाहिए और वो न्याय का काम सीबीआई देगी ऊपर करके, और लेकिन सबूत मिटाने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को इस्तीफा करनी चाहिए।